हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्क बुक है। इसके आगे के भाग हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह आज पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 285 पर है। ठीक है, 285 पर है। तो इसमें विराम चिन्ह के बारे में सारी जानकारी दी गई है। वाक्य, अनुच्छेद अथवा किसी रचना के पढ़ते अथवा लिखते समय ठहरने अथवा विश्राम करने का बोध हो, अत्यंत कम समय, वहां भाव वाक्य के आशय अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हम कुछ कहना या लिखना चाहते हैं और पाठक या श्रोता कुछ और ही समझ लेता है, तो इस प्रकार यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग न करने पर अर्थ का अनर्थ देखिए। रोको, मत जाने दो, तो यहाँ पे रोको के बाद विराम चिन्ह लगा है, तो रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ हो रहा मत जाने दो, रोक लो। और दूसरा है रोको मत जाने दो, मतलब जाने दो उनको, रोको मत। इस तरह से दोनों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। पहले वाक्य में जाने के लिए मना किया गया है, दूसरे वाक्य में जाने के लिए कहा गया है। दोनों वाक्यों में शब्द प्रयोग बराबर है, किंतु अल्प विराम का प्रयोग स्थान बदलते हुए किया गया है। यह है विराम चिन्ह के प्रयोग का कमाल। अतः स्पष्ट है कि पढ़ते या लिखते समय विराम चिन्हों का ध्यान न रखा जाए तो अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है। और इसका निष्कर्ष है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को पढ़ने में ठहरने के लिए, लेखन में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार विराम चिन्ह की यहाँ परिभाषा हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे बच्चों पेज नंबर 286 पर दे रखा है, सामान्यतः निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग हम दैनिक व्यवहार पढ़ने लिखने में करते रहते हैं। तो कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग अधिकतर होता है? तो नाम विराम चिन्ह, फिर उनका चिन्ह कौन सा होता है वो दे रखा है, और प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह है ऐसा छोटा सा डैश, ठीक है, छोटा सा ये जो निशान होता है इसे अल्प विराम कहते हैं। एक वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, एक वाक्य में एक ही प्रकार के शब्द जब होंगे तो उन्हें अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। दूसरा है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम का यह चिन्ह है वाक्य में उपवाक्यों को दूर करने के लिए। ठीक है, उपवाक्यों को अलग अलग बताने के लिए हम बीच में अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम में जितनी देर रुका जाता है उसकी तुलना में अर्ध विराम में अधिक देर रुका जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह दे रखा है वाक्य कथन की समाप्ति पर, जब वाक्य या कथन समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। फिर है अगला प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य से जब प्रश्न किया जाए, तो ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। ये हमने पहले भी पढ़ा था और इसका ये चिन्ह है। विस्मय के भाव, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा के भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब है अवतरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह इस प्रकार का होता है जो कि किसी वाक्य में लगा रहता है, यहाँ पे जहाँ शुरू होता है और वो यहाँ खत्म होता है, इस तरह का अवतरण चिन्ह होता है। वाक्यांश को अवतरित करने पर दोहरे चिन्ह, नाम, व्यक्ति, पुस्तक, शीर्षक आदि पर एकल चिन्ह। मतलब दोहरे चिन्ह और एकल चिन्ह से यहाँ मतलब है कि ये तो एकल चिन्ह है, ठीक है, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ। उसी प्रकार दोहरा चिन्ह भी होता है, आपने देखा होगा बच्चों, दोहरा चिन्ह दो निशान होते हैं इस तरह के, तो ये दोहरा चिन्ह होगा। तो जब वाक्यांश का प्रयोग होता है ना, किसी वाक्य का अंश यहाँ दे रखा हो तब वहां पर दोहरा चिन्ह प्रयोग होता है। और यदि किसी का नाम, पुस्तक या कोई शीर्षक दे रखा हो तो एकल चिन्ह का प्रयोग वहां होता है। अब अगला है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह है शब्दों को जोड़ने के लिए, इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। शब्दों को जोड़ने के लिए इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे माता पिता लिखना हो। ठीक है, तो माता
पिता, और यहाँ पे ये बीच में जो है योजक चिन्ह लगता है। अगला है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह इस प्रकार का होगा, वाक्य में कोई शब्द दूर जाने पर, यहाँ पर दूर जाने की जगह छूट जाने पर होना चाहिए ना। कोई शब्द यदि छूट गया है, ठीक है, छूट गया है, छूट जाने पर हंस पद लगाकर ऊपर लिख देते हैं। तो ये हंस पद चिन्ह है बच्चों, जो यहाँ दे नहीं रखा था, ये होगा। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक ऊपर के शब्दों वाक्यों को जो का त्यों लिखने पर नीचे प्रयोग होता है, तो यह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। ठीक है, कि ऊपर का जो शब्द है वैसा के वैसा यहाँ पर भी आएगा। अगला है लोप चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह, तो लोप चिन्ह लेखन में कुछ शब्द वाक्य अंश छोड़ने पर दूसरा प्रयोग पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो लोप चिन्ह है, इसे रिक्त स्थान चिन्ह भी कह सकते हैं, कि कुछ शब्द हमने छोड़ दिए हैं या वाक्य का कोई अंश छोड़ दिया तो हम वहां पर लोप चिन्ह लगा देते हैं। उसी प्रकार कोष्टक चिन्ह है, तो ये कोष्टक चिन्ह ऐसा है बच्चों, यहाँ और यहाँ। ठीक है, कोष्टक लगाते हैं जो, वो कोष्टक जैसे हम यहाँ पर 11 में कोष्टक लगाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। किसी बात के स्पष्ट करने के लिए प्रश्न के प्रभेद के समय इसका प्रयोग करते हैं। अगला है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह का यहाँ पर चिन्ह दे रखा है, बराबर वाला जो है, शब्दार्थ लिखते समय इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आएगा यहाँ पर। फिर है अगला लाघव चिन्ह, नाम आदि के संक्षेप में। ठीक है, कोई हमने संक्षेप में नाम लिख दिया है वहां पर, तो वहां पर जैसे पंडित, पंडित में हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे प के ऊपर बिंदु है, मतलब इसका है पंडित, नाम आदि के संक्षेप में। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ पर भी हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। विवरण चिन्ह, तो ये विवरण चिन्ह का निशान है किसी बात के स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, और समाप्ति सूचक चिन्ह किसी पाठ, लेख आदि की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। इसके आगे अभ्यास 339, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 287 पर दे रखा है, पेज नंबर 287 पर दे रखा है। अब हम वह करेंगे और दिनांक आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित अनुच्छेद, अनुच्छेद आना है यहाँ पे। निम्नलिखित अनुच्छेद में यथा स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो दो अनुच्छेद जो छोटे छोटे अनुच्छेद दे रखे हैं, और फिर यहाँ नीचे लिखा है यहाँ विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। ठीक है, तो हम यही लगा देते हैं बच्चों, आप यहाँ लगाकर फिर लिख लेना। तो क वाला है, सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या आवाज सुनाई दे रही थी? दे दान तो छूटे गिरान, लोग डरे हुए थे। नगर के धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा देने में जुटे थे। तो यहाँ पर आएगा सभी आवाजें, सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर है दे दान, तो यहाँ पे हम इसको जो है इसमें अवतरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जो बात है वैसे की वैसे लिखी है, दे दान तो छूटे गिरान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अवतरण चिन्ह लगा दिया है, दे दान तो छूटे गिरान। फिर यहाँ पे नीचे अर्धविराम लगाकर लोग डरे हुए थे, पूर्ण विराम आ जाएगा। नगर के धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा देने में जुटे थे, पूर्ण विराम। ठीक है, तो बस इसमें यही चिन्ह लगाने थे। और अगला है बहुत पुरानी बात है, पूर्ण विराम। आनंदपाल नाम के एक राजा थे, पूर्ण विराम, उनका राज्य बहुत विशाल था। फिर अर्धविराम, वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धविराम आएगा। ठीक है, और वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे, पूर्ण विराम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया बच्चों, आप इसको अपनी यहाँ पे बुक में लिख लोगे। अगला जो पेज है अभ्यास 340, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 288 पर है, और वह भी इसी का भाग है, विराम चिन्ह ही है इसमें भी, और दिनांक आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा, देखो एक टेबल दे रखी है, क्रमांक, नाम, विराम चिन्ह, चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य भी लिखना है। तो यहाँ पहला दे रखा है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, यह है अर्धविराम। तो हम इसका वाक्य लिख देंगे, वह रुका फिर चला गया।
ठीक है, वह रुका फिर चला गया। तो यहाँ पर वह रुका था, उसके बाद थोड़ी देर बोलते समय रुका जा रहा है, इसलिए अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। वह रुका फिर चला गया। तो दो उपवाक्य जोड़ दिए गए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें वाक्य लिख देंगे, आप कौन सी कक्षा में, आप कौन सी कक्षा में हो, ठीक है, और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा फिर। अब इसके बाद है योजक चिन्ह। तो ये योजक चिन्ह है, माता पिता की सेवा करो, ठीक है, माता पिता की सेवा करो। तो माता पिता के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद है अगला पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो हमने अभी लगाया था ये वाला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो यह तो जो ऊपर जो वाक्य होता है वैसा के वैसा हमें यदि नीचे दिखाना हो तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे माता पिता ऊपर लिखा तो हमें यहाँ पे माता पिता ही लिखना है, ठीक है। माता पिता का काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लिखना था, इसलिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है। अब आगे है कोष्टक। तो हमने कोष्टक लिख दिया और यहाँ पर लिखेंगे, उसे 2 का पहाड़ा सिखाओ, ठीक है, उसे 2 का पहाड़ा सिखाओ। तो हमने इसको 2 को कोष्टक में लगा दिया है। अगला है तुल्यता सूचक। तो उसका चिन्ह ये है और हम इसको यहाँ लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तुल्यता सूचक चिन्ह, यह तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया हमने। अवतरण चिन्ह, ये अवतरण चिन्ह है, ठीक है। उसने कहा मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। उसने कहा मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इसको हमने अवतरण चिन्ह में बंद कर दिया, तो ये अवतरण चिन्ह का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार हंसपद चिन्ह है कि वाक्य में यदि कुछ छूट जाता तो उसके लिए हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, मेरे पास रुपये हैं, ठीक है। अब कितने रुपए लिखना हम भूल गए तो ऊपर हमने लिख दिया कि 10, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए हैं। अल्प विराम चिन्ह, ये अल्प विराम चिन्ह है, राम मोहन करीम खेल रहे हैं, ठीक है। तो यह हमने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। उसी प्रकार विस्मय बोधक चिन्ह, यह विस्मय बोधक चिन्ह है, ठीक है। और इसका वाक्य हम बना देंगे, अरे अरे तुम कब आए, ठीक है, अरे तुम कब आए, ठीक है। तो ये हमने इसका प्रयोग पूरा कर लिया है। अगला जो अभ्यास है, अगला अभ्यास है 341, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 289 पर है, ठीक है। दिनांक आप लिख लोगे बच्चों, यह भी विराम चिन्ह से संबंधित है, इसलिए हम इसके साथ कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना हमें इन वाक्यों में। इसमें पहला है, मेरे साथ इंदौर के लिए राम, श्याम, सोहन और मोहन भी गए थे। तो यहाँ पे होगा मेरे साथ इंदौर के लिए, राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद अल्प विराम, क्योंकि एक जैसे नाम है यहाँ पे ये साथ में, राम, श्याम, सोहन और मोहन भी गए थे, और आखिरी में पूर्ण विराम। उसी प्रकार अगला है, रहीम क्या कर रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। उसके बाद हे राम यह क्या हो गया। तो हे राम के बाद विस्मय सूचक चिन्ह आएगा, ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह आ गया।
हे राम यह क्या हो गया, फिर पूर्ण विराम। हानि लाभ यश अपयश मिलना भगवान के ऊपर है, तो हानि लाभ के बीच में यहाँ पर अल्प विराम आएगा और हानि लाभ के बीच में योजक चिन्ह आएगा। यश अपयश के बीच में योजक चिन्ह आएगा। मिलना भगवान के ऊपर है के बाद पूर्ण विराम आएगा। फिर अगला 5वां है, आज मुझे भोपाल जाना है, तो आज मुझे भोपाल जाना है के बाद पूर्ण विराम। आना है आओ, जाना है जाओ, तो आना है आओ के बाद आ जाएगा अर्ध विराम। जाना है जाओ के बाद पूर्ण विराम। उसी प्रकार अगला जो 7वां है, मोहन हंस कर मैं अवश्य आऊंगा, तो ये आखिरी में तो पूर्ण विराम आ जाएगा। और यहाँ कुछ छूटा हुआ लग रहा है, मोहन हंसकर, यहाँ हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर हंस पद चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। हंस पद चिन्ह यहाँ कुछ छूटा हुआ, इसलिए मोहन हंसकर बोला, ठीक है। मोहन हंसकर बोला मैं अवश्य आऊंगा, तो इस प्रकार यहाँ पर हंस पद चिन्ह लगाएंगे। हंस पद चिन्ह जो कि इस तरह का होता है, छोटा सा यहाँ लगा देंगे और ऊपर जो छूट गया वो लिख देंगे, तो वो हमने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अगला जो अभ्यास है 342, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 290 पर है, ठीक है। दिनांक आप लोग लिख लोगे। इसमें है पढ़िए और लिखिए। तो पहला है, वाक्य पूरा होने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वाक्य पूरा होने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का, ठीक है। कौन से चिन्ह का, पूर्ण विराम का। और पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा एक डंडा, ठीक है। दूसरा है, प्रश्न करने वाले वाक्य के बाद कौन सा चिन्ह आता है, तो प्रश्न करने वाले वाक्य के बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, और वो होता है ऐसा, ठीक है। हमने बता दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, और वो होता है ऐसा, ठीक है, अल्प विराम। फिर है चौथा, शब्द युग्म के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो शब्द युग्म के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। योजक चिन्ह लगाया जाता है, और वो होता है ऐसा, ठीक है। फिर अगला है 5वां, विस्मय प्रसन्नता शोक घृणा की अभिव्यक्ति के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और वो होता है ऐसा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सारे करके बता दिए, और ये वाला जो है, ये वाली एक्टिविटी हमारी पूरी हो चुकी है।